हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है टीजीटी की, उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें मैं आप लोगों की एज क्राइटेरिया से रिलेटेड जितनी भी डाउट होंगे वो कोशिश करूंगी कि क्लियर कर दूं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी न किसी माध्यम से मैं आप लोगों की क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर पहले ही कर दूं कि जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी ये टीजीटी की सभी पोस्ट पे एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट देखने को मिला वो ये था, एक तो 32 टीजीटी की एज को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें जो आपका 2000 जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आपके आए थे उनके अकॉर्डिंग अगर आप चीजें देखेंगे तो उसमें जो आपकी एज दे रखी थी वो 30 थी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें आपकी 32 एज दे रखी है। तो यहाँ जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो कि ये परेशान थे कि हमारी 30 हो चुकी है एज और क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो 32 आप तक आपकी एज रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो डाउट मुझे देखने को मिला वो था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी की एज रिलैक्सेशन की तो 32 रखी गई है। ठीक है, आपकी 32 साल से अगर 32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो जाते हो डीएसएसबी टीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, और अगर बात करें जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई ओबीसी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, तो उसके लिए जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपकी जो जनरल वालों के लिए एज रहेगी वो 32 रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये एज रहेगी 35 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये जो एज रहेगी वो 40 साल, वहां आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी जो एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 37 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 10 ईयर्स का दिया गया है। ठीक है, अब बात करें जो इनमें पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे वो कैटेगरी वाला भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी और प्लस आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, होप जो मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पा रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, सभी फीमेल कैंडिडेट्स को आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि आप 42 इयर्स तक एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी एसएसटी टीजीटी टीचर बनने के लिए। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला है। और मैं एक चीज आप लोगों से पहले ही कहना चाहूंगी कि अगर अब आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है तो प्लीज इस चीज का थोड़ा अच्छे से बेनिफिट उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये चीजें ना देखने को मिले, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अभी आपको मिला है, ये अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला। तो किसी भी प्रकार का मेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है यहाँ पर, लेकिन हाँ, जैसे कि आपको पता है कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एज रखी गई थी वो 30 साल थी, लेकिन अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है इसमें 32 इयर्स आपकी एज रखी गई है। तो 32 साल तक अगर आपकी एज है, मेल कैंडिडेट्स की बता रही हूँ, तो आप एलिजिबल हो जाते हो डीएसएसबी में टीजीटी टीचर बनने के लिए। ठीक है, होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाई होंगी। 2-3 चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूंगी। अगर बात करें टोटल पोस्ट की टीजीटी में तो 5000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 8 तारीख से, यानी कि 8 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च तक आपका लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप 10-12 फैब तक अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी तैयारी में लग जाइएगा। बाकी कंपटीशन आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं
जो जैसे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका चाहिए होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर करी होंगी, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस या फिर काफी सारी चीजें हमारे चैनल पे पहले ही पड़ी हुई हैं। वो जो प्लेलिस्ट है आपको आई बटन में दिखाई दे जाएंगे, जिसमें कि आपका एनसीईआरटी सीरीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आगे टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके लिए जनरल पार्ट के लिए मैं एक कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।